नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन की। अब ये मिथुन बॉलीवुड वाला मिथुन नहीं है, बल्कि ये एक कैटल है। ये आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिथुन काफ़ी फेमस है। एफएसएसएआई ने अभी हाल ही में इसको फूड एनिमल डिक्लेयर किया है, और ये जो डिसीजन है ये फार्मर्स के लिए और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं कि ये मिथुन की खासियत क्या है, इसके मीट की खासियत क्या है, क्यों इसको फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया, नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स और ट्राइबल्स के लिए क्यों ये अच्छी खबर है, किस प्रकार से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एफएसएसएआई जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपने ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी हाल ही में मिथुन को, जो कि एक कैटल है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पाया जाता है, इसे रिकॉग्नाइज किया है फूड एनिमल। ध्यान रखिएगा, फूड एनिमल। एनिमल मतलब जानवर, ये जानवर है। फूड मतलब खाना, यानी अब इस जानवर का मीट जो है वो खाया जा सकता है। तो बेसिकली खाया तो पहले भी जाता था, लेकिन अब इसको कमर्शियलाइज करने की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी खाया जाएगा। मिथुन का मीट पहले से खाया जा रहा है, लेकिन अभी इसको थोड़ा कमर्शियलाइज करने का प्रयास हो रहा है, ताकि यहाँ के फार्मर्स और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। क्योंकि ओबियसली वहाँ के फार्मर्स और ट्राइबल्स इसको बेचेंगे, फिर लोग उसको खाएंगे, तो इससे इनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि मिथुन जो है उसको फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया है एफएसएसएआई के द्वारा। फुल फॉर्म में एक बार फिर बोल देता हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो रिकॉग्निशन है, जैसे मैंने कहा कि मिथुन का मीट जो होता है उसकी कमर्शलाइजेशन करने का प्रयास है। इस रिकॉग्निशन के बाद से मिथुन के मीट का जो कमर्शियल यूज़ है उसके सारे के सारे रास्ते खुल चुके हैं। अभी यहाँ पे ये इकोनॉमिक बूस्ट लेकर आएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है उस रीजन के फार्मर्स में और जो ट्राइबल्स हैं उसमें, और एक जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का भी काम ये करेगा। अब देखिए, ये जो मिथुन है इसका साइंटिफिक नेम है बोस फ्रंटालिस। अब ये बड़ा रेयर चांस है कि साइंटिफिक नेम पूछा जाए, मगर पूछा भी जा सकता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको बोला जाता है कि 3 स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर बताइए कौन सी सही कौन सी गलत है। तो 3 स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार इस प्रकार की चीज़ें टाल दी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बॉस और फ्रंटालिस, मिथुन का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, बॉस फ्रंटालिस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मिथुन जो है, मिथुन हमारे बॉलीवुड में एक, आप सब जानते हैं कि काफ़ी बड़े चेहरा थे, काफ़ी बड़े एक्टर थे। अभी तो वो फिल्मों में नहीं आते हैं, पहले काफ़ी अपने समय में जब वो जवान थे तो काफ़ी फिल्मों में आया करते थे। तो उस समय जब वो जवान थे तो उस समय मिथुन क्या थे, बॉस थे, और वो फ्रंट फुट में रहा करते थे। तो मतलब जब वो बॉस थे, जब उनका ज़माना था, वो जो समय था जब वो जवान थे और काफ़ी फिल्मों में आया करते थे, तो उस समय वो बॉलीवुड के बॉस थे और वो फ्रंट रो में रहा करते थे, वो फ्रंट में रहा करते थे। तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो कि अपने ज़माने में जो मिथुन थे वो बॉस थे, और जो बॉस होता है वो हमेशा फ्रंट में रहता है, तो वो फ्रंट में रहते थे। तो मिथुन का साइंटिफिक नेम क्या है, बोस फ्रंटालिस। अब देखिए, हमारे भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं, वहाँ के कल्चर में ये जो मिथुन है ये डीपली इंटरवाइंड है वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ। तो वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उसके साथ ये काफ़ी इंटरवाइंड है। मतलब वहाँ के लोग इसको पालते पोसते हैं, इसको बड़ा करते हैं, फिर इसका मीट भी खा लेते हैं। तो मतलब वहाँ के जो इंडिजिनस लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके जो कल्चर है, उनका जो जीवन शैली है, उन सारों के साथ ये काफ़ी इंटरवाइंड है। अब ये इकोलॉजिकल बैलेंस का भी काम करता है वहाँ पे, और इसके साथ साथ ये लोकल ट्रेडिशंस का भी हिस्सा है। तो ये जो मिथुन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अब देखिए, हमारे भारत में 2 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, एक आती है अरुणाचल प्रदेश और दूसरी आती है नागालैंड। इन 2 स्टेट्स का ये स्टेट एनिमल भी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे आप देखो ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहाँ का स्टेट एनिमल जो है वो मिथुन है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है कि ये फ्री रेंज फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रह सकता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमल हो। तो ये इसकी एबिलिटी है कि ये ऐसे किसी इकोसिस्टम में जो फ्री रेंज फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, वहाँ पर भी ये
थ्राइव कर सकता है, वहाँ पर भी ये रह सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये वाइटल कंपोनेंट बनता है उस रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इकोलॉजिकल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो रिकॉग्निशन है मिथुन की एज अ फूड एनिमल बाय FSSAI, इसने काफ़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं फार्मर्स के लिए और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। अब देखिए मिथुन मीट की खासियत क्या होती है, इसमें लो फैट कंटेंट होता है, इसमें जो फैट कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो ऐसा फूड खाना पसंद करते हैं जिसका फैट कंटेंट काफ़ी कम है, तो इसलिए ये उनके लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है, प्रीमियम मीट प्रोडक्ट बन जाता है ऑब्वियसली अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो ये खासियत होती है मिथुन के मीट की कि उसका लो फैट कंटेंट होता है। तो इस हिसाब से वहाँ की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसमें ये जो डिसीजन है ये काफ़ी योगदान देगा, और इसके साथ साथ वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ये ले जाने का काम करेगा। अब मिथुन के प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। मिथुन के मीट के आपको यहाँ पे पिकल्स देखने को मिलते हैं, अचार वगैरह, सूप देखने को मिलते हैं, वेफर्स देखने को मिलते हैं, इंस्टेंट बिरयानी देखने को मिलती है, और इवन वैक्यूम पैक ड्राई मीट भी मिथुन का देखने को मिलता है। तो अब इस डिसीजन से ये जो मार्केट की प्रेजेंस है मिथुन के मीट की वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बाहर जाएगा, बाकी स्टेट्स में भी इसको खाया जाएगा, और ये जो डाइवर्सिटी है इसके प्रोडक्ट्स की, जैसे पिकल्स हैं, सूप हैं, वेफर्स हैं, तो इन सबको भी वहाँ पे खाया जाएगा। अब देखिए ना सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेकर आएगा, बल्कि इसके साथ साथ ये जो यूनिक बोवाइन स्पीसीज़ है मिथुन, इसकी कंजर्वेशन का भी काम करेगा। तो अब आप बोलोगे कि भाई इसका तो मीट मार के खा लिया जा रहा है तो इसकी कंजर्वेशन का काम कैसे होगा। तो देखो इसकी कंजर्वेशन ऐसे होगी कि अब क्योंकि इसका प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बेचे जाएंगे, ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करेंगे, चाहे वो मिथुन का मीट कंज्यूम करें या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करें, तो इससे वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिथुन को पालना शुरू करेगी और उनको अच्छे से ख्याल रखेगी। जैसे कि भेड़ बकरियाँ होती है ना, तो भेड़ बकरियों के साथ क्या होता है कि जैसे वो छोटी होती हैं तो उनको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है, फिर जब वो जितना बड़ी हो जाती हैं, काफ़ी हेल्दी जब हो जाती हैं, तब फिर उनको बेच दिया जाता है मीट के लिए। तो उसमें जितनी ज़्यादा वो हेल्दी होंगी उतना ज़्यादा वेट होगा, उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे होगी कि जो ये मिथुन है इसको भी खिलाया पिलाया जाएगा, अच्छे से ग्रो किया जाएगा, और उसके बाद जब हेल्दी हो जाएगा, जब काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाएगा तो फिर उसको बेच दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं या फार्मर्स हैं वो मिथुन को ग्रो करेंगे और फिर उसको बेचेंगे और फिर वो पैसा कमाएंगे। तो इससे ना सिर्फ वहाँ पे उसकी कंजर्वेशन का काम होगा, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सके, और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा ताकि वो हेल्दी बन सके, और जितना हेल्दी होगा, जितना ज़्यादा उसका वेट होगा, उस हिसाब से उसका दाम लगेगा मार्केट में। तो इससे उसकी जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर भी काम होगा, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो है ही है। देखिए मिथुन जो है उसको कैटल ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके दिलों में इसकी काफ़ी स्पेशल प्लेस भी है। देखिए मिथुन को ग्याल भी बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन गौर और बिसोन होता है ये उससे इवोल्व हुआ है। मिथुन के बारे में सबसे पहले 1804 में आइलमर बूर्क लैम्बर्ट ने डिस्क्राइब किया था। अरुणाचल प्रदेश की कुछ ट्राइब्स आती हैं, नईशी, अपातानी, गालो आदि, इनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है कल्चरली भी और सोशियो इकोनॉमिकली भी। और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, बांग्लादेश है, नॉर्दर्न म्यांमार है, यूनान है और चाइना है। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि देखो पर्सनली मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे कई एक क्रिटिसिज्म ये भी आएगा कि भैया एक बेचारा जीव है जो कि ऑलरेडी वनरेबल है, इसका जो मीट है इसको तुम कमर्शियल करने का काम कर रहे हो। तो कई ऐसे लोग जो वेजिटेरियंस हैं या जो वीगन्स हैं वो ऑब्वियसली इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ होंगे। कई यहाँ पे धार्मिक लोग भी होंगे जो इसको जीव हत्या की तरह देखेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे कई ऐसे रिलीजियस सेक्ट्स हैं जहाँ पे जीव हत्या को सही नहीं माना जाता है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोग इसको पहले भी खा लेते थे। ये नॉर्थ ईस्ट के कल्चर की बात है यहाँ पे, क्योंकि कल्चर आ गया यहाँ पे, कुछ अपने पर्सनल बिलीव्स आ गए यहाँ पे, तो उनके ऊपर भी सवाल हम नहीं उठा सकते हैं। हर एक कम्युनिटी के अपने अपने कल्चर होता है, अपने अपने बिलीव्स होते हैं,
अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो सारों के ही होंगे या जो बाकियों के बिलीव्स हैं वो हमारे ही होंगे। तो इसलिए जो दूसरों के बिलीव्स होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और क्योंकि इस डिसीजन की वजह से उस रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सही डिसीजन भी हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए, अगर वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो। लेकिन अगर तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो एट द एंड ये जीव हत्या ही है। तो ये तो अपना अपना देखने का नज़रिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल्चर अपने अलग अलग लोगों के होते हैं, तो जो भी दूसरे का कल्चर है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बाकी आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।